नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखते हुए स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने उठाए प्रभावी कदम। प्रदेश में उल्लास के साथ मनाया गया विजयदशमी पर्व। कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से शुरू और देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 90% हुई। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में बाजार से खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारतीय उत्पादों को अधिकाधिक पसंद किया जा रहा है और अनेक ऐसे स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें वैश्विक बनने की क्षमता है। एक रिपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोग त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें। जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या क्या खरीदारी करनी है। खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री ने त्योहारों के दौरान सभी से मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और 2 गज की दूरी के पालन का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को भी याद रखना चाहिए, जब हमें ऐसे लोगों के महत्व का पता चला जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी काफी सहायता करते हैं। लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सब्जी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है हमने अब भली भांति महसूस किया है। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को भी याद रखने को कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और महर्षि वाल्मीकि को भी याद किया, जिनकी जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 केवल एक वैश्विक महामारी और जन स्वास्थ्य संकट ही नहीं है, बल्कि इसने अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान हर संभव केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि महामारी के कारण राज्य में विकास की गति प्रभावित न हो। विजयदशमी पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। ये पर्व बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर राजधानी शिमला के जाखू मंदिर परिसर में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे। इस बीच सप्ताह भर चलने वाला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के चलते इस बार दशहरा सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। उत्सव के शुभारंभ पर आज भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में करीब 200 श्रद्धालुओं ने ही भाग लिया। भगवान रघुनाथ अब 7 दिनों तक अपने अस्थायी शिविर ढालपुर में ही रहेंगे। भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि अस्थायी शिविर में भगवान के दर्शनों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने लोगों से उत्सव के दौरान फेस कवर का इस्तेमाल करने और 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। दूसरी ओर एक संदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की बधाई दी है। दशहरे के इस पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का अपने अलग महत्व है। अब की बार कोरोना महामारी के चलते हम इस त्योहार को जिस रूप में मनाते थे उस रूप में नहीं मना पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम परंपराओं का निर्वहन करते हुए दशहरे के इस पावन अवसर को जिस रूप में मना सकते हैं उस रूप में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में कुटलैहड़ क्षेत्र की दोबड़ कुशियाला संपर्क सड़क का आज भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण पर करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे और ये कार्य 6 माह में पूरा कर लिया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि कुटलैहड़ की पर्यटन मानचित्र पर अलग पहचान बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र में सड़कों के जाल को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लठियाणी, शाहतलाई, बंगाणा धनेटा, बंगाणा कामलू और थानाकला भाखड़ा सड़कों के स्तरोन्नयन कार्य के लिए 90 करोड़ की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई है। इसकी मंजूरी मिलने पर इन सड़कों का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश का बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास सुनिश्चित बना रही है। घुमारवीं क्षेत्र की बम पंचायत में आज जन समस्याएं सुनने के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, बागवानों और युवाओं के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। बाद में उन्होंने कोट पंचायत में खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90% हो गई है। अब तक 70,78,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय कुल 6,68,154 मरीजों का इलाज चल रहा है। इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या लगभग 10.6 गुना अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 62,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान करीब 50,000 लोग संक्रमित हुए, जबकि 578 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,299 हो गई है। आज अभी तक 68 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 241 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 17,537 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक वर्तमान में 2,449 सक्रिय मामले हैं। राज्य में संक्रमण से अब तक 286 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज जांच के लिए 1,998 सैंपल भेजे गए, जिनमें से 1,518 की रिपोर्ट का इंतजार है। पूर्व सांसद राजन सुशांत ने आज हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश को स्वावलंबी बनाने के लिए तीसरे विकल्प की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखते हुए स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने उठाए प्रभावी कदम।
प्रदेश में उल्लास के साथ मनाया गया विजयदशमी पर्व। कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज से शुरू और देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 90% हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।